गोविंद श्री गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद श्री गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा, ये सारी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने इसलिए राजा परीक्षित को सुनाई कि फल आने से पहले भूमि को तैयार किया जाता है। जितनी भी कथाएं श्रीमद् भागवत महापुराण में हैं, उनका मात्र एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह जीव को भगवान के साथ प्रेम हो जाए। राजा परीक्षित, जिसे ये शाप है कि 7 दिनों में उसकी मृत्यु निश्चित है, भयभीत है मृत्यु के भय से, अपनी मुक्ति का साधन जानने के लिए संतों की शरण में बैठा है। जीव के अंदर बहुत सी वासनाएं, इच्छाएं चलती हैं जो जीव को मुक्त नहीं होने देती। भागवत कहती है मुक्ति क्या है? मुक्ति इस आत्मा और देह के संबंध का टूट जाना मुक्ति नहीं है। इस आत्मा को इस देह में रहते हुए विषयों के साथ और संसार के साथ संबंध का टूट जाना ही मुक्ति है। यही मुक्ति की चाह संतों महात्माओं को है, ज्ञानियों को है, भक्तों को है। और इस संसार से इस मोह को हटाया कैसे जाए? जब हमें किसी श्रेष्ठ जनों की जीवनियों के बारे में सुनाया जाता है, फलां संत आए, उन्होंने जीवन ऐसे ही जिया, मीराबाई आई, उन्होंने अपनी भक्ति द्वारा एक राजसी कन्या होने के बाद भी संतों जैसा जीवन व्यतीत किया। ये सब हमें प्रोत्साहित करने के लिए जितने भी ये संतों के, भक्तजनों के चरित्र सुनाए जाते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हम इनसे प्रभावित हो सकें और अपने जीवन को उनके साथ जोड़कर इस संसार के मोह बंधन से हट सकें। राजा परीक्षित को 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत पान में श्रवण करवाई, संतों की कथा श्रवण कराई, बड़े से बड़े पापियों की कथा का ज्ञान दिया, जिन्होंने केवल हरि नाम के द्वारा ही अपने अंत को सुधार लिया, अर्थात मुक्ति को पाया। श्री राम कथा में मर्यादा का पाठ हमें पढ़ाया कि जीवन में जीना कैसे है, संबंधों में रहना कैसे है, अच्छा और बुरा वक्त आए तब भी धैर्य को नहीं छोड़ना, परिवार के साथ कैसे रहना है। ये 9 स्कंदों की कथा का एक ही फल है, दशम स्कंद की कथा श्रवण। 10वें स्कंद की कथा ऐसी कथा है, सप्त निधियों में से निधि हुए सनातन गोस्वामी जी। सनातन गोस्वामी राजा के दीवान थे बंगाल में। किसी संत के मुख से दशम स्कंद की कथा का श्रवण किया और उन्हें ऐसा प्रेम हुआ श्री कृष्ण के साथ कि ताड़ पत्थर का लंगोट पहनकर वृंदावन की गलियों में गोपी बनकर घूमते हैं। ऐसा इस कथा का प्रभाव। सुखदेव जी कहते हैं पूर्व में जितनी भी कथाएं सुनी हैं, सबका एक ही लक्ष्य है और एक ही फल है, दशम स्कंद की कथा। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, जो अपने आप में हास्य रस है। ठाकुर की रास लीला का वर्णन है,
जिसके अंदर श्रृंगार का वर्णन है, वीर रस का वर्णन है जिसमें बल का वर्णन है, कैसे भगवान ने गोवर्धन गिरिराज को धारण किया, बहुत सी राक्षसियों का वध किया, सब पर कृपा बरसाई, प्रेम रस का वर्णन है। अब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन 5 दिन हो गए तुम्हें कथा का श्रवण करते हुए, तुमने एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं ली, कुछ भी तूने जलपान ग्रहण नहीं किया। ऐसा करो, कुछ जलपान ग्रहण कर लो। अब राजा परीक्षित को कहाँ ज्ञान। गुरुदेव, संतों की कथाओं को सुनकर, भगवान के चरित्रों को सुनकर अब मुझे इस देह की सुध नहीं रही। भूख प्यास से मैं ऊपर उठ चुका हूं, अब मुझे उसकी कोई कल्पना भी नहीं है। आप क्षण भी देर ना करें और हमारे कुल के प्रिय जिनका दर्शन मैंने गर्भ में किया था उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करें। मैंने ये 5 दिन इसी प्रतीक्षा में निकाले हैं, कब हमारे ठाकुर की कथा का मुझे श्रवण करवाएंगे। एक पल की देर भी मुझसे सही नहीं जाती। ये भक्त की मनोदशा है। जिसने अपने जीवन में इन कथाओं को सुना है संतों की, उसका ऐसा प्रेम हो जाता है। संत क्या बात करते हैं भगवान की, भक्त किसकी बात करते हैं भगवान की, और आज उस भगवान की चर्चा होने जा रही है। जिस दिन हमारे अंदर इतनी उत्सुकता हो जाएगी हरि कथा को जानने की, उस दिन हमें भी ईश्वर से प्रेम हो जाएगा। जैसे सुखदेव परीक्षा ले रहे हैं, क्या आज भी ये पात्र बन गया कथा सुनने का? क्या अब भी इसे जलपान की अभिलाषा है? मानो उन्होंने जान लिया कि हाँ, अब भूमि तैयार है, अब ये कृष्ण कथा सुनने और समझने के लायक हो गया है। हम जैसे जीवों में कथा का असर क्यों नहीं होता? इतनी हम शास्त्र पढ़ते हैं, संतों के संग में जाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तीर्थ भ्रमण करते हैं, पर फिर भी हमारे जीवन में सुधार नहीं होता। उसका एक ही कारण है कि हमारे अंदर अभी ईश्वर को पाने की भूख नहीं है। हम कथा सुनते हैं सिवर कहानी समझकर, तीर्थ में जाते हैं केवल भ्रमण के उपलक्ष्य के लिए, चलो छुट्टी है 2 दिन घूमो। शास्त्रों का अध्ययन करते हैं सिर्फ धर्म के लिए कि धर्म होगा, हमारे बच्चों को सुख मिलेगा, हमारे कष्ट कट जाएंगे। हमारी हर चीज के अंदर स्वार्थ है। लेकिन कितनी ही कथाएं हमने श्रवण की है, जहां पर ईश्वर ने कृपा की है वहां पर किसी का कोई स्वार्थ नहीं था। शबरी का कोई स्वार्थ नहीं था। गुरुदेव कहकर गए हैं राम आएंगे। 80 बरस तक शबरी बालिका से वृद्ध हो गई, भगवान की प्रतीक्षा करती रही, उसे कुछ मांगना नहीं था। भगवान राम जब कुटिया में आए तो उन्होंने, शबरी ने भगवान श्री राम से कुछ नहीं मांगा। ऐसा भक्तों का चरित्र। कपिल मुनि का चरित्र आया, उन्होंने भी अपनी माता को ज्ञान दिया। वो भी संसार में कुछ देने के लिए आए, कुछ लेने के लिए नहीं आए। देवकी भगवान की बुआ, जिन्होंने सारा जीवन कष्ट में काट लिया, और जब भगवान द्वारिका की तरफ प्रस्थान करते हैं तो क्या मांगा? मैं जानती हूं पुत्र तुम ईश्वर हो, मैं इस बात को जानती हूं, पर यदि सच में तुम ईश्वर हो तो आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। बुआ, मांग लो तुम जो चाहो, पर मुझे एक तुम्हें विश्वास देना होगा कि मैं जो भी मांगूंगी तुम उसे पूरा करोगे। बुआ, एक तरफ तो तुम कहती हो कि मैं भगवान हूं, दूसरी तरफ शंका में भी रहती हो। बुआ, जो तुम कहती हो तुम्हें दूंगा। हे गोविंद, संसार में जितने दुख हैं सारे मेरे को दे दो, ये देवकी ने मांगा। गोविंद, जब तक मेरे जीवन में कष्ट रहे तुम मेरे साथ रहे। मेरे पुत्रों को लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया, तुम मेरे साथ रहे। मेरी पुत्र वधू का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, तुम मेरे साथ रहे। जब जब मेरे जीवन में कष्ट आए गोविंद, तुम मेरे साथ हुए।
आज मेरे पुत्र राजा बन गए हैं, तो सबसे पहले तुम ही हमें छोड़कर जा रहे हो। देवकी चाहती तो अपने भतीजे से मांग सकती थी कि मेरे पुत्रों को आगे कोई कष्ट ही ना हो, हमारा राज कभी खत्म ना हो। दीर्घायु का वरदान भी ले सकती थी, क्योंकि भगवान वचनबद्ध हैं कि जो तुम मांगोगी बुआ मैं वो दूंगा। ये सीखने का विषय है, ये कथा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। हमारे ग्रंथ हमें हर बात के लिए कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं। ये सीखने का विषय है कि भगवान से प्रेम करो तो किस भाव से करो। लेकिन जीव केवल संसार की वस्तुओं के पीछे ऐसा पागल है, सुंदर वस्त्र मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, कहने में संतान मिल जाए, यही उसके दुख का कारण है। क्योंकि मन जब जब इंद्रियों के विषयों की ओर जाएगा तो मन दुखी होगा, और यही मन जो ईश्वर भक्ति के अंदर लगेगा वही मुक्त होगा। यही कथा दशम स्कंद की है। 9 कथाएं, 9 स्कंदों की कथा तो केवल इस भूमि को तैयार करने के लिए सुखदेव जी ने कही है। वो ये कथा पहले दिन भी सुना सकते थे, लेकिन जीव समझता नहीं है। जीव दर दर की ठोकरें तब तक खाता है जब तक उसको अपने बल का अभिमान है। कौन मुझे क्या कर देगा, मैं सबको देख लूंगा, मेरे में इतना बल है, वो मेरी आगे क्या चीज है, मेरे पास इतना धन है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है मान। जब ये सारे बलों का अभिमान टूटता है, वहां से ईश्वर की कृपा शुरू होती है। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। 7 कन्याएं देवक की वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ। देवकी के 6 पुत्र, 7वां पुत्र बलराम जी जो रोहिणी जी के गर्भ में भेज दिए गए। 8वें श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान कृष्ण 14 बरस तक मथुरा में रहे। उसके बाद द्वारकाधीश बन गए, द्वारिका चले गए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये कैसे कथा सुना रहे हैं, ऐसे नहीं मुझे जाननी, मुझे तो एक एक उस पल को कहकर सुनाइए, वो चित्र मेरी आंखों में बस जाए और मैं प्रभु के बाल रूप के दर्शन अपने हृदय कमल में करूं। ये कथा सुनने की विधि है। जब ठाकुर की कथा सुनो तो नेत्र बंद करके उस दृश्य की कल्पना करो, कैसे प्रभु आए, कैसे बाल लीलाएं की, आप उनके साक्षी बनकर उसी बाल सखाओं के बीच में घूम जाओ, तब आपको इस कथा का आनंद आएगा। राजा परीक्षित ने ही कहा, गुरुदेव ऐसे कथा मत सुनाओ, मुझे वो एक एक पल को जीना है ठाकुर के साथ, मुझे उन बाल सखाओं की मंडली में शामिल होना है, मुझे उन गोपियों की तरह भगवान के साथ रास करना है, और मुझे भी अपना माखन श्री कृष्ण को पिलाना है। शिष्य का भाव ऐसा हो तो गुरुदेव को कथा कहने का आनंद ही बढ़ जाता है। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। कंस स्वयं रथ हाँक कर लेके जा रहे हैं, आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिसको तू इतने हर्ष के साथ विवाह कर रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी। अब कंस भयभीत हो गया, इसका तो 8वां पुत्र आएगा, मेरा काल होगा, मैं अभी इसी का वध कर देता हूं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वसुदेव ने समझाया, क्यों पाप करते हो, तुम्हारी शत्रुता तो तुम्हारी बहन के साथ है ही नहीं, जो जो इसकी संतान होगी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, तुम उसका वध कर देना, तुम देवकी को मत मारो, तुम्हारा अपयश होगा। अब देवकी को और वसुदेव जी को कंस ने कारागार में बंद कर दिया। एक एक संतान होती है, वसुदेव जी कंस के पास लाकर देते हैं, कंस उसका बेरहमी से पटक कर वध कर देता है। साथ में बलराम जी हुए, उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। वहां से
कन्या को ले आते हैं, माया को। माया आती है, कंस वध करने का प्रयास करता है, हाथ से निकल जाती है, बिजली बनकर आकाश में कड़कती है, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो वहां गोकुल के अंदर यशोदा के घर के पलने में झूल रहा है। अब कंस भयभीत, यहां श्री कृष्ण का आगमन होने वाला है, देवकी को सुंदर स्वप्न आते हैं। एक ऐसे भगवान का आगमन नहीं हुआ। वसुदेव जी ने और देवकी ने 8 बरस तक व्रत रखे एकादशी के। पूरे गोकुल के अंदर गोपियों ने यशोदा के लिए व्रत रखे कि हमारे नंद बाबा यशोदा वृद्ध हो गए हैं, कि इनके इस बुढ़ापे के अंदर भी पुत्र हो जाए। पूरे गोकुल ने व्रत रखे, कई बरस तक व्रत रखे, तब भगवान की कृपा होती है। बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण, सुंदर वो वक्त आया जब चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि के समय कमल नयन चतुर्भुज नारायण बाल रूप में प्रकट हुए। स्तुति करते हैं, देवकी स्तुति करती है, वसुदेव जी स्तुति करते हैं। तो भगवान को बाल रूप में देखकर वो कहते हैं, हे प्रभु, हमें तो शिशु लीला का आनंद दीजिए। आप तो भगवान बनकर आए हैं, मैं आपको कैसे प्रेम करूंगी। तो छोटा सा शिशु बन के माँ ये देवकी की गोद में श्री कृष्ण आते हैं। अब वसुदेव जी एक तरफ तो सुंदर बालक का मुख देखकर, कमल नयन, नीलांबर जैसी देह भगवान की, बड़े बड़े नयन, विशाल भुजाएं, प्रसन्न हो रहे हैं। दूसरी तरफ सोचते हैं कि कंस इसको भी नहीं छोड़ेगा। तभी आकाशवाणी होती है कि इस बालक को लेके जाकर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ो। जैसे ईश्वर आते हैं, माया के बंधन टूटते हैं। वसुदेव जी, यमुना में बाढ़ आई है, भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना से निकलते हैं। अब यमुना अपना जल स्तर बढ़ा रही है। यमुना है भक्ति रूपा, अब भक्ति के आगे भगवान आ जाए तो वो भी चरण स्पर्श करने के लिए उतावली है। जल का स्तर बढ़ता हुआ देखकर वसुदेव जी डरते हैं, कैसे यमुना पार होगी। कन्हैया अपना चरण बाहर निकालते हैं, यमुना महारानी मस्तक लगाती है, चरण को प्रणाम करके चली जाती है, स्तर नीचे आता है। आधी रात में गोकुल पहुंचकर वसुदेव जी बालक को यशोदा माँ के पास छोड़ आते हैं और वहां से योग माया को ले जाते हैं। ये भगवान का प्रकट है। और पूरे जैसे ही नंदगांव में गोकुल के अंदर बात आती है कि लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है, आनंद महोत्सव बनता है। आनंद महोत्सव क्या है? कथा कहती है कि ठाकुर का आनंद महोत्सव कई महीनों तक चला। साधारण बालक अगर इस धरा पर आता है तो हम कितने उसके व्रत त्योहार मनाते हैं, जहाँ साक्षात नारायण प्रकट हुए हैं, उसका आनंद महोत्सव कैसा होगा। गोपियों ने, जिन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए, लाला के दर्शन नहीं किए, वो भी इतने आनंद में है कि अपने घर से सब कुछ दान कर रही हैं, लुटा रही हैं। बधाई हो कहते यशोदा के घर जाती हैं। यशोदा ने, नंद बाबा ने कहते 9 लाख गैयों का दान किया। और कोई दान लेकर कोई गोपी अपने घर नहीं गई। 9 लाख दान तो नंद बाबा ने की गई और गोपी ने उनके साथ अपने घर का मिलाकर भी दान कर दिया। ये है आनंद महोत्सव, जहाँ पर केवल बरस रहा है, लूट रहा है, लेने वाले नहीं रहे, देने वाले बने हुए हैं सभी। ये भगवान की कृपा है। जहाँ पर देने का भाव है, जहाँ पर लुटाने का भाव है, वहीं पर भगवान का उत्सव है। आप समझ लेना, वहाँ उत्सव चल रहा है, जहाँ सब कुछ बरस रहा है, यही उत्सव है। ऐसी कृपा भगवान ने गोकुल पे की।
अब गोपियाँ सज धज कर लाल बाल गोपाल के दर्शन करने के लिए आती हैं। अब पड़ोस में किसी के घर पे बालक हो जाए, कितना आनंद आता होगा। लेकिन गोपियाँ उस आनंद में इतनी बावली हैं कि अपने घर का ध्यान छोड़कर, चूल्हा छोड़कर, घर का काम छोड़कर, साजो सामान छोड़कर, ग्वाले अपना व्यापार छोड़कर 1 महीने तक नंद बाबा के घर के बाहर ही बैठे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा, हमें बाल गोपाल के दर्शन होंगे, हमें कब लाला के दर्शन होंगे। कैसे माता पिता का स्वभाव होगा जिनको पूरा नगर इतना प्यार करता है। कभी हमने किसी को देखा है अड़ोसी पड़ोसी के बच्चा हो जाए तो इतनी खुशी होते हैं। आप इस चीज़ की कल्पना करो, कैसे नंद बाबा होंगे, कैसी माँ यशोदा मैया होगी जिनके बालक होने का उत्सव समस्त नगर बना रहा है। जिन्होंने इस बालक को देखा है वो तो मोहित हो गया भगवान के दर्शन करके, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो इसी बात के मोह में है कि हमारे बाबा के घर लल्ला हुआ है, हमारी मैया के घर लल्ला हुआ है। ऐसा प्रेम, ऐसा सम्मान, ऐसा स्वभाव उनका। और जिस जीव का स्वभाव ऐसा हो भगवान वहीं प्रकट होते हैं, अर्थात जो केवल दूसरों के अंदर प्रसन्नता बांटता हो। दूसरे को देख के खुश पता है कौन होता है? जो स्वयं दूसरों को देख के खुश होता है, दूसरा उसी को देख के खुश होता है। अर्थात नंद बाबा और यशोदा का जीवन हमेशा अपने अड़ोसियों पड़ोसियों नगरवासियों को देख के खुशी होता रहा, इसलिए सारे नगरवासी उनकी खुशी में इतने प्रसन्न हैं। सीखने वाली बात है ये कि हमें संसार में जीना कैसे है। या तो संसार में जीना है तो संसार को अपना मान लो, तब भी ईश्वर की कृपा हो जाएगी। और यदि परमार्थ के मार्ग पर जाना है तो इस देह के भान को छोड़कर ईश्वर को अपना मान लो, तब भी आप पर कृपा हो जाएगी। पर हम कलयुग के जीव ना संसार को जीत पाते हैं ना परमार्थ को जीत पाते हैं। संसार में हमारा मोह केवल अपनी संतान तक है। मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरे वस्त्र, मेरी संपत्ति, इसके अलावा हमारा कोई मोह नहीं है। और परमार्थ के मार्ग में मेरे घर पे ठाकुर हैं तो उनको ऐसा भोग लगाऊं, ये तो पड़ोसी रख गए, नहीं नहीं नहीं, इनके आगे तो बिस्कुट ही रख दो। जीव तो ऐसा गाफिल है, माया के अंदर बंधा हुआ, भगवान भगवान के अंदर अंतर देखता है। घर के ठाकुर जी की परवाह नहीं करेगा, दूसरे ठाकुर जी के आगे मन्नत मांग कर आएगा। अरे जो घर पे ठाकुर जी हैं वही मन्नत मांग लो। मन्नत मांगने की भी क्या जरूरत है, जो हमारे लिए उपयुक्त है वो हमें वैसे ही दे देंगे। गोपियां लाला के दर्शन करने में आनंद बना रही हैं। कोई गोपी कहती है मैया मैं तुमसे चंद्रहार लूंगी, यशोदा मैया चंद्रहार देती है। बाहर जाके गरीबों के अंदर चंद्रहार के साथ अपना हार भी लुटा देती है। कोई कहती है मैया मैं ये लूंगी वो लूंगी, ले आती है और बाहर जाके वो भी लुटा देती है। ऐसा गोपी आनंद के अंदर है। अब पूरे चारों तरफ ये चर्चा फैल गई कि गोकुल के अंदर लाला भयो है। अब कंस ने पूतना को भेजा, बाल खातनी है, जाओ उस बच्चे का वध कर दो। उस बच्चे का क्या, उन दिनों में गोकुल में जितने भी बच्चे हुए हैं ब्रज के अंदर सबका वध कर दो। अब पूतना बड़ा सुंदर रूप बनाकर, बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाकर नंद बाबा के घर पे आती है। नंद बाबा घर पर नहीं है, कर देने के लिए गए हुए हैं कंस को। अब इतनी सुंदर स्त्री, उसका कोई मार्ग ही नहीं रोकता। नंद बाबा के महल में अंदर जाती है, कहती है लाला को मुझे दो। उसका रूप देखकर कोई उसको मना ही नहीं करता। कोई सोचता है ये तो स्वर्ग की कोई अप्सरा लग रही है, शायद रूप बदलकर हमारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। अब लाला को उसके हाथ में दे दिया। कन्हैया जानते हैं ये रूप बदलकर आई है और मुझे विष पिलाने आई है, परंतु माता वाला काम करने आई है, इसको गति तो वही देनी है। परंतु मन में पाप है तो इसको मैं सदगति भी कैसे दे दूं।
लाला ऐसा विचार करते करते पूतना का मुख नहीं देखते, अपने नेत्र बंद कर देते। लाला ने नेत्र बंद किए। बहुत से टीकाकारों ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया। भागवत की एक एक कथा का मर्म समझने वाला है। एक भी शब्द जो गुरुदेव सुना रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए कि बनकर माता वाला काम आई है, देने विष आई है। माता की कार्य करेगी, मेरे को दूध पिलाएगी तो इसको सदगति मिलनी चाहिए। विष पिलाएगी, कुभाव लेकर मन में आई है तो इसको सदगति कैसे दे दूं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। टीकाकारों ने कहा कि जो मेरे सामने आ गया भगवान ने उसको पार कर दिया, और यदि ये मेरे सामने आ गई तो अगर मैंने इसको सदगति ना दी तो लोगों का इस बात पे से भी विश्वास उठ जाएगा। सम्मुख होए जीव मोहे जभी, जानू कोटि अध नासु तभी। मैं तो सम्मुख आते ही जीव के कोटि जन्मों के अपराध को क्षमा कर देता हूँ। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, अब मैं तेरे अपराधों को नहीं देखता, अर्थात भगवान उसको बिना देखे ही मुक्ति देते हैं। दूसरे टीकाकार ने कहा नहीं नहीं, ये कारण नहीं है कि भगवान ने नेत्र बंद किए। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान ने पूतना को अपने नेत्रों में भर लिया, नेत्रों में भर लिया और प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से, हे प्रभु विष पीने का कार्य तो आपका है, जल्दी आइए, मैं तो बालक हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव को निमंत्रण दिया कि आकर इस विष को ग्रहण कीजिए। नहीं। फिर टीकाकार ने कहा नहीं, भगवान ने नेत्र इसलिए नहीं बंद किए, अरे भगवान तो विष और अमृत भगवान के लिए एक समान है। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि मेरे सामने कैसा भी जीव आ जाए, ना मैं उसके गुण को देखता हूँ ना मैं उसके अवगुण को देखता हूँ, मैं तो बिना ही देखे उसका उद्धार कर देता हूँ। ऐसी भगवान की कृपा। एक फिर संत बोले नहीं, भगवान ने नेत्र इसलिए नहीं बंद किए, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि है तो ये राक्षसी रूप लेकर आई है किसी देवी का, और मैं झूठे रूप को देखना पसंद नहीं करता। जीव मेरे सामने जैसा है वैसा ही आ जाए तो मैं उसको अपनी दृष्टिपात देता हूँ। यदि वो हम कलयुगी मानव की तरह कहना कुछ, करना कुछ, बोलना कुछ, दिखाना कुछ, सोचना कुछ, मैं नहीं देखता, मैं उसकी तरफ नहीं देखता। फिर जो रूप बदल के आए, जो जीव जैसा है वैसा ही मेरे पास आ जाए। अजामिल लाया, अजामिल को भगवान ने केवल अपने पुत्र का नाम लेने के ऊपर मुक्ति दे दी। वाल्मीकि मरा मरा कहकर भगवान ने उनको इतना बड़ा संत बनाया, मुक्ति दे दी। भगवान ने ऐसे कितने ही उदाहरण दिए हैं जहाँ पर भगवान ने जीव के कर्मों को ना देखते हुए केवल भगवान के सम्मुख होकर अपनी मुक्ति का साधन पाया लोगों ने। तो ऐसी कृपा। अब जैसे ही पूतना ने भगवान को दूध पिलाया, भगवान ने उसके जीवन को ही पी लिया, भगवान ने उसकी आयु को ही पी लिया। अब पूतना दर्द से तड़पती है और अपने असली रूप में आ जाती है। भगवान को लेकर बहुत ऊपर चली गई। ब्रजवासी डर गए, हाय लाला, हा लाला, क्या होगा? अरे किसने इस राक्षसी को, लाला को पकड़ाया? भगवान ने उसके प्राण पखेरु उड़ा दिए। पूतना धड़ाम से गिरी, 8 योजन तक के वृक्ष उसके नीचे दबकर टूट गए। ब्रजवासियों ने सीढ़ियां लगा के भगवान श्री कृष्ण को पूतना की छाती से उठाया। गऊ की पूंछ से भगवान की नजर उतारी कि लाला को नजर ना हो जाए, किसी प्रेत का साया है। और जो वृद्ध गोपियां हैं वो यशोदा मैया को हिलाना दे रही है, तुझे बालक ना पालना, अभी वृद्ध अवस्था में हुआ है ना, जो जी चाहे उसके हाथ में लाला को पकड़ा दे, आगे से लाला किसी के हाथ में नहीं देना। अब यशोदा मैया सुन रही है, समझ रही है, हे विधाता, आज तो मेरे लाला को तुमने बचा लिया। इन्हीं गोपियों के व्रत है
इन्हीं के कारण, इन्हीं की कृपा के कारण ही तुमने मेरे लाला को दूसरा जीवन दे दिया, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि मैं इस लाला को पा लेती। इन्होंने ही आजीवन व्रत किए हैं कि यशोदा मैया के लाला हो जाए। ये माता सम्मान देती है अपने सभी नगरवासियों को। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे ऐसे कर्म हैं, मेरी कृपा हो गई, मैंने भगवान का नाम लिया, नहीं, इन्हीं की कृपा है, इन्हीं के कारण ही आज मेरे लाला पे कष्ट आने से बच गया। अब यशोदा मैया इतनी ज़्यादा सहमी रहती हैं कि लाला को किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में तो क्या दर्शन ही कराने को तैयार नहीं। अब वहाँ से भगवान शिव भोले को पता चल गया कि मेरे प्रभु का गोकुल में अवतार हो गया और मैं बाल लीला को देख कर आना चाहता हूँ। माँ पार्वती ने कहा कि वहाँ पर तो केवल गोपियाँ जा सकती हैं, ये संत महात्माओं को ये तुम जैसे भेष में जाओगे तुम्हें कोई भीतर भी नहीं जाने देगा। मेरे साथ गोपी बनकर चलो, मैं तुम्हें करवाती हूँ दर्शन। पर भगवान भोले शंकर सन्यासी का भेष हो जाके आज पहुँच गए हैं गोकुल में, माँ यशोदा के द्वार के बाहर। मुझे मैया बाबा क्या चाहिए, क्या दान में लेना है? गैया ले जाओ, आटा ले जाओ, कहो तो 6 महीने की सामग्री व्यवस्था कर दो भोजन की। ना माँ, मैं बड़ा धैर्य वाला ब्राह्मण हूँ, मुझे तो केवल तेरे लाल के दर्शन करने हैं। सुना है तेरा लाल बड़ा सुंदर है, मैं एक बार उसको देखना चाहता हूँ और अपनी गोद में लेकर आनंद को पाना चाहता हूँ। ना बाबा ना, जो कहोगे दे दूंगी, पर मैं अपने लाल को तेरे को ना दिखाऊंगा। अरे तू अपना भेष तो देख, सर्पों की माला तूने डाली हुई है, छोटा सा मेरा कन्हैया तेरे को देख कर डर जाएगा। माता, अरे तू जानती नहीं वो साक्षात नारायण है। अरे ऐसे सर्पों की कई सेज के ऊपर तो वो सोता है, वो तो नागों के ऊपर शयन करने वाला है, वो किसी से नहीं डरता, सारा ब्रह्मांड उससे भयभीत है, वो सब पे कृपा करने वाला है। तू एक बार दर्शन तो करवा। अब मैया कहती दर्शन तो मैं नहीं करवाऊंगी। सुबह से शाम तक भगवान शिव माँ यशोदा के द्वार पर बैठे हैं कि कब भगवान के दर्शन हो, कब मैं इसको अपने जीवन का आनंद लूँ। जब किसी भी प्रकार मैया को देखते हैं कि ये तो मानने वाली नहीं, फिर क्या प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु क्यों नाराज हो, कृपा कीजिए मेरे पर, मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। अब लाला रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा कन्हैया रोते हैं, सारी गोपियाँ पकड़ पकड़ कर घुमाती हैं, आज लाला चुप नहीं हो रहे। तब एक गोपी ने कहा, लगता है वो बाबा जो बाहर बैठा है ना सुबह से, जो कुछ बुड़ बुड़ करके मंत्र कर रहा है, इसने लाला पे कुछ जादू टोना किया है, इसी से जाकर इसका इलाज करवाना पड़ेगा। गोपी बाहर गई, बाबा लाला बड़ा रो रहा है। मैं तो कह रहा था मेरे को दर्शन करवा दो, मेरे दर्शनों के लिए रो रहा है। जब किसी तरह बात ना बनी तो माँ यशोदा लाला को लेकर खिड़की में आई, बाबा आओ कन्हैया के दर्शन कर लो, बाहर नहीं आने दूंगी। अब भगवान शिव, जब आप किसी बहुत सुंदर बालक को देख लो और आप उसको हाथ ना लगा पाओ तो प्रेम कैसे पूरा हो। अब तो भगवान भोलेनाथ को और भी ज्यादा अंदर से तड़पना लग गई, कैसे इसको गोद में उठाऊं, कैसे प्रभु का आलिंगन करूं। मैया तो हाथ लगाने देने को तैयार नहीं है। फिर भगवान शिव ने प्रार्थना की, मैया जब ये मेरी गोद में आएगा ना तभी ये ठीक होगा, तभी ये रोना बंद करेगा। मजबूरी में आकर माँ यशोदा ने बाबा के हाथ में लाला को दे दिया और भगवान शिव की क्या मस्ती, नृत्य करते हैं, ठाकुर के चरणों को अपने शीश पर लगाते हैं, धन्यवाद करते हैं, हे प्रभु आपने मेरे पे ये कृपा की, आज मैं आपके चरणों को अपने शीश पर लगा रहा हूँ, आपके बाल रूप के दर्शन कर रहा हूँ। धन्य है माँ यशोदा, धन्य है वो बाबा, धन्य है यहाँ की गोपियाँ, धन्य है ये नगरवासी जो आपकी लीलाओं के साक्षी होंगे। जितने भी ब्रज के अंदर गोपियां हैं सब पूर्व जन्मों के संत, जिन्होंने करोड़ों जन्म तप किया,
भगवान को पाने के लिए आज भगवान ने सबको अवसर दे दिया। सब कोई ऋषि रूपा गोपी बन के आई है, कोई गौ रूपा गोपी बन के आई है, कोई ग्वाल बाल बनकर आए हैं, कोई ब्रज की रज बनकर आए हैं, कोई पशु पक्षी बनकर आए हैं, कोई ब्रज के वृक्ष बनकर आए हैं, कोई ब्रज के अंदर वायु बन के आई है, कोई ब्रज की सुगंध बनकर आई है, कोई यमुना जी की भालू बनकर आई है। ब्रज के अंदर एक एक कण बड़े बड़े संत जिनको अपने कन्हैया के, अपने ठाकुर के चरण स्पर्श का अवसर मिलेगा। कन्हैया 14 वर्ष तक ब्रज में रहे। कन्हैया ने कभी पादुकाएं नहीं ग्रहण की। भगवान ने उस रेणु को, उस भालुओं को पवित्र किया। आज भी वृंदावन के अंदर वही रज है, इसलिए वृंदावन की रज को मस्तक निभाओ, क्योंकि उसी रज के ऊपर चरण भगवान के पड़े हैं। ऐसी कृपा वृंदावन में भगवान ने सब गोपियों के ऊपर बड़ी कृपा की, सबको बड़ा आनंद दिया। इसके बाद कमाल ही हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं होना है, नाम मैं करना भूल गया। जो गरी इच्छा प्रभु द्वारा सुनाऊंगा, टेंशन नहीं। तो ऐसी कृपा भगवान ने की कि सब गोपी गोपाल सब पागल हो गए। जो भी कृष्ण को देखता है वो पागल हो जाता है। भगवान कृष्ण जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, ब्रज में लीला करते हैं, गोपियों के घर में जाते हैं, गोपियों की बातों को सुनते हैं, गोपियों के माखन को खाते हैं। और जो गोपी माखन देने से मना करती है, भगवान उसकी मटकी भोग देते हैं। अब गोपियां उल्हाना लेने के बहाने अब रोज रोज पड़ोसियों के घर कैसे जाएं? अब रोज रोज अपने घर को आएगा, हम बोलेंगे रोज आ जाते हैं। गोपी बहाना चाहती है, कैसे मैं कन्हैया के घर जाऊं। वो चाहती है कन्हैया मेरे घर आए, मेरी मटकी तोड़े, ताकि मैं उसको देखने के लिए उसके घर पे जाऊं। अब कन्हैया छोटा सा बालक आंखें बंद करके लेटा हुआ है, सुन रहा है गोपी क्या कह रही है। भगवान आंखें बंद करके सोने का नाटक करते हैं, इसलिए भगवान को नटवर कहा गया। भगवान सोने का नाटक करते हैं, गोपियों की सारी बात करती है। ए यशोदा, आज तेरा लल्ला मेरे घर पे आया था, पहले तो उसने मेरा चुराकर माखन खाया। ले, चुराकर खाया? हमारे घर में 9 लाख गैया हैं, तेरा क्यों चुराएगा? मैं क्या झूठ बोलती हूँ? तू आकर देख लेना, तू फिर छुपा के रख लिया कर, तेरे घर में आता है। अरे यशोदा, तू नहीं जानती तेरे लल्ला को, वो परसों मेरे घर आया था, मैंने छुपा कर रख दिया, फिर उसने वो भी ढूंढ लिया, उसको खा गया। तो ऊंचा टांग देती छीके पे, छोटा सा तो है, ऐसे तो झूठ बोलती है, बिना मतलब के मेरे बच्चे के ऊपर कोई इल्जाम लगाती है। तीसरी गोपी बोली, यशोदा तुझे क्या तेरा लाला बहुत सीधो लगा है? अरे मैंने छीके पे टांग रखा था, अपनी बाल मंडली के साथ आया, छीके पे चढ़ के माखन भी खाया, और जिस छीके पे हाथ ना पहुंचे वो मटकी भी तोड़ गया। एक गोपी बोली, मैंने यशोदा सारा माखन ऐसी जगह छुपा दिया कि कन्हैया उसको ढूंढ भी ना सके। अच्छा फिर? अब मैं तुझे क्या बताऊं, तू ना ही पूछ। अरे कन्हैया सुबह का घर में आया, शाम तक घर को ढूंढता रहा, उसे माखन नहीं मिला। फिर उसने क्या किया? उसने तो ऐसा किया, मैं तेरे को बताऊंगी, तेरे को विश्वास नहीं आएगा। क्या? अरे उसने जितने घर में सारे पड़े थे ना खाली बर्तन, सबके अंदर भर गया। क्या? सबके अंदर हग गया तेरा लाला। जब सुबह उसमें हाथ डाला, अरे ऐसा शरारती है, कहते भी शर्म आ गए। अरे भैया इससे तो भरी रखी अच्छी है, ये तो इसको दो तो मटकी फोड़ा है, ना दो तो गंध पावा है, दे के मांग लो तो साड़ी खींचे है। अरे भाइयों किसी तरह सूत नहीं आता। अच्छा, अब माँ ये अपने लाला की ऐसी हरकतों को सुनकर कहती है, क्यों मेरे लाला के पीछे पड़ी हैं? वो छोटा सा सोया पड़ा है, अरे अभी तक तो उसने अपना लंगोट नहीं बांधनी आवे, क्यों मेरे उस लाला के पीछे जान खाने पड़ी है? लाला तू इनके घर की गली में से भी ना निकला, तू कतई ना जाया कर इनके पास, ये सब करना ना तेरे से जले हैं, तू सबसे सुंदर बालक है।
बिल्कुल नजर लगा रहा तो मैं गाली दवाए गंदी गंदी, तू कोई ऐसा है, तू लाला यहीं खा लिया कर माखन। मैया मैं को इनका माखन खान जाऊं? अरे मैया मैं तो इनसे प्रेम करूं, अगर मैं इनका घर ना जाऊं ये रात ना बैठ बैठ कर रोवे। अरे ये बाहर खड़ी होकर मैंने आवाज दे लाला भीतर आ जा, माँ ये बुलावे तो मैं जाऊं, बिना बुलाए तो मैं किसी का ना जाऊं। अब लाला नारायण सच कह रहे हैं, मैं केवल वही जाता हूँ जो मुझे प्रेम से बुलाता है। ये बुलाती है तो मैं जाता हूँ, ये नहीं बुलाती तो मैं क्यों जाऊंगा। अब मैया इसकी बात को क्या जाने कि लाला क्या कह रहा है। मैया सोचती है कि बालक बड़ा बिगड़ गया, इसको कैसे सुधारूं, इसको गंदी आदतें पड़ गई हैं, ये चोरी भी करता है, जिद भी करता है, झूठ भी बोलता है, इसको कैसे सुधारूं। मैया बड़ी परेशान है। अब मैया अपने लाला को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास करती है, ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। recording is from Vijay. हरी इच्छा। मेरे को ये भी आवाज कट करने लग गया ना।